YouTube पे वीडियो वॉच करने वाले दो तरह के लोग होते हैं। पहले तरह के वो लोग होते हैं जो आते हैं वीडियो वॉच करने के लिए म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए, मतलब उनको अगर कोई म्यूचुअल फंड चूज करना होता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है, उसके लिए वो वीडियो वॉच करते हैं कि आखिर में कौन सा अच्छा म्यूचुअल फंड है जिसमें मैं पैसा इन्वेस्ट करूं। और बहुत सारे जो यूट्यूबर होते हैं वो अगर सेम म्यूचुअल फंड बता रहे हैं तो वो उन्हीं म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही किया होगा। और दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो यूट्यूब पे आते हैं, जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होते हैं म्यूचुअल फंड में। वो आता है यूट्यूब पे देखने के लिए कि आखिर में जो मेरा म्यूचुअल फंड है क्या वो यूट्यूबर बता रहा है। आप मेरे भी इस वीडियो से भी आप यही उम्मीद कर रहे होंगे कि मैं जो म्यूचुअल फंड बताऊंगा वो आपका होगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, आप में से लगभग 70 to 80% लोगों का वो म्यूचुअल फंड हो सकता है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका म्यूचुअल फंड इस वीडियो में ना आए या किसी यूट्यूबर के वीडियो में ना आए तो आप डिमोटिवेट ना हुआ कीजिए, क्योंकि एक दो म्यूचुअल फंड नहीं है। अगर हम कवर करने बैठ जाए तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, हजारों म्यूचुअल फंड है। तो हजारों म्यूचुअल फंड को एक वीडियो में तो कवर कोई कर नहीं सकता है, आपको भी पता है। हाँ, टॉप म्यूचुअल फंड जो अच्छा परफॉर्म करते हैं अभी के टाइम पे, पिछले 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से, 1 साल से, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 म्यूचुअल फंड टाइप्स के बारे में, 3 म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप, दूसरे का नाम है स्मॉल कैप, और तीसरा जो कैटेगरी है उसका नाम है इंडेक्स फंड। इन तीनों के बारे में आपको बताने वाला हूं। इन तीनों में से मैं म्यूचुअल फंड उठाने वाला हूं दो, और दोनों म्यूचुअल फंड का मैं कंपैरिजन करने वाला हूं। अगर आपके इन 3 कैटेगरी में से आपका म्यूचुअल फंड होगा तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप के बारे में। देखिए फ्लेक्सी कैप क्या होता है। फ्लेक्सी कैप मतलब फ्लेक्सिबल। इसमें तीनों कैटेगरी के मतलब की कंपनीज होती है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर दो बहुत ही बेहतरीन फंड के बारे में आपको बात करने वाला हूं, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं ये दोनों फंड। एक का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और एक का नाम है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। इन दोनों फंड के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। जेएम जो है ना वो नया फंड है, बट जो पराग पारिक है बहुत ही पुराना फंड है। चलिए दोनों के बीच का हम कंपैरिजन करते हैं और आखिर में जानते हैं कि आखिर में इन दोनों में से किसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए फ्लेक्सी कैप के अंदर अगले 10 साल के लिए। सबसे पहले बात करें तो पराग पारिक का 1 साल का रिटर्न है 25.8% और जेएम की बात करें तो इसका 1 साल का रिटर्न है 29.2%। मतलब यहाँ पे जेएम आगे निकल जाता है 1 साल के अंदर में। बट हम अगर 5 साल की बात करें तो यहाँ पे पराग पारिक आगे निकल जाता है, क्योंकि 22.6% का रिटर्न है और जेएम का 20% का रिटर्न है। आगे बढ़ते हैं, अब रिस्क की बात कर लेते हैं दोनों के अंदर। तो रिस्क दोनों में वेरी हाई है, क्योंकि यहाँ पे ये आपको रिटर्न भी बहुत ज्यादा देते हैं। तो रिटर्न अगर ज्यादा मिलेगा आपको तो रिस्क भी उतना ही ज्यादा रहता है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं पराग पारिक के अंदर, बट आप जेएम के अंदर 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब आप जेएम के अंदर अगर स्टूडेंट हैं, अगर आप 1000 रुपए अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप जेएम फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं, मतलब 100 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे पराग पारिक का कम है, यहाँ पे पराग पारिक विनिंग मूवमेंट में आ चुका है। वही अगर जेएम की बात करें तो 0.94 है, थोड़ा सा ज्यादा है पराग पारिक से, बट इतना भी ज्यादा नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर दें। एनएबी की बात करें तो एनएबी का कोई लेना देना नहीं है, एनएबी के बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। फंड स्टार्टर की बात करें तो दोनों फंड 2013 में स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले जेएम स्टार्ट हुआ था, उसके बाद पराग पारिक, मतलब कि 28 मई 2013, और जेएम स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2013। फंड साइज की बात करें तो 44,000 करोड़ का फंड साइज है पराग पारिक का। वहीं बात करें अगर जेएम की तो 718 करोड़ है। क्योंकि ये नया फंड है, इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए फंड अभी उतने जान पहचान में नहीं है, उतना इन्वेस्टेबल नहीं हुआ है। बट अगर आप आज इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि अगर कम इसका अभी के टाइम पे अगर कम इसका एयूएम है, मतलब कि फंड साइज है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाला आगे चल के। क्योंकि अगर ये ग्रोथ करेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा पैसे इन्वेस्टेड नहीं है, तो फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है फंड को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए। वहीं पराग पारिक की बात करें तो ऑलरेडी ये बहुत पुराना फंड है, इसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा, इसीलिए 44,000 करोड़ इसका फंड साइज हो चुका है। एग्जिट लोड की बात करें तो पराग पारिक में अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 2% का एग्जिट लोड अप्लाई होगा। वहीं अगर आप 2 साल से पहले निकालेंगे तो आपके ऊपर 1% का पैसा अप्लाई होगा। 2 साल के बाद अगर आप निकालेंगे तो 1 भी रुपए आपका एग्जिट लोड में नहीं जाएगा। वहीं बात करें अगर जेएम की, तो जेएम में अगर आप 30 दिन, केवल 30 दिन का टाइम है, 30 दिन से पहले अगर आप पैसा निकाल लेते हैं तब जाके आपके ऊपर एग्जिट लोड अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर हम रिटर्न की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले बता दिया, 1 साल के अंदर में पराग पारिक ने 25% का रिटर्न दिया है, वहीं जेएम ने 29% का दिया है। 3 साल में 23% का दिया है पराग पारिक, बट जेएम ने 27% का दिया है। मतलब इन दोनों साल में जेएम आगे निकल चुका है। बट वही बात करें अगर 5 साल, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि 3 साल से पहले जेएम को उतने लोग नहीं जानते थे, क्योंकि ये बहुत नया फंड था, इनमें ज्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग पराग पारिक किए हुए थे। वहीं अगर 5 साल की बात करें तो 22% का रिटर्न है पराग पारिक का, वहीं जेएम की बात करें तो 20% का है। आगे बढ़ते हैं, इसके प्रोच क्या क्या है। कॉन्स तो है नहीं, क्योंकि कॉन्स यहाँ पे कोई नहीं है इस दोनों फंड में। तो प्रोच की बात कर लेते हैं। प्रोच क्या है,
देखिए प्रोज यही है कि पराग पारिक आपको कॉन्स्टेंटली हायर एनुअल रिटर्न देता आ रहा है, 1 साल से, 3 साल से, 5 साल से और 10 साल से। वहीं बात करें अगर जेएम की तो ये भी सेम कंडीशन में, ये भी आपको हायर एनुअलाइज्ड रिटर्न देता आ रहा है 1 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से। अल्फा की बात करें तो दोनों में हाई है, इसका मतलब कि ये फंड जो है वो आपको हाई रिटर्न देगा, अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करेगा। निफ्टी 500 पराग पारिक का जो बेंचमार्क इंडेक्स है, एनजीएम का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो है एसएनपी बीएससी 500। 3 साल में इन दोनों ने बीट किया है। लोअर एक्सपेंस रेशियो दोनों के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ज्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं है। होल्डिंग्स की बात कर ले तो दोनों के अंदर फ्लेक्सी कैप है, तो लार्ज कैप भी होगा, मिड कैप भी होगा और स्मॉल कैप भी होगा। फंड मैनेजर की बात करें तो दोनों में अलग अलग फंड मैनेजर हैं। पराग पारिक में राजीव ठक्कर जी हैं और जेएम में है सतीश रामानाथन। इन दोनों के बारे में आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि आखिर में इनकी एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। मतलब कि ये था फ्लेक्सी कैप में 2 टॉप के फंड के परफॉर्मेंस, पराग पारिक एंड जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बहुत सारे यूट्यूब पर बात नहीं करते क्योंकि ये फंड अभी नया है और इसमें ज्यादा पैसे इन्वेस्टेड भी नहीं है। नया तो नहीं बोलूंगा, पुराना फंड है, बट लोग अभी से इसको जानना स्टार्ट किए, इसलिए लोग इसमें ज्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट किए। ये आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है इस फंड में आने का। तो आई होप आपको फ्लेक्सी कैप फंड में 2 कौन से फंड है बेस्ट उसके बारे में पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं स्मॉल कैप फंड के ऊपर। स्मॉल कैप फंड में 2 बहुत ही आज के टाइम पे फेमस स्मॉल कैप फंड है जो बहुत सारे लोग के फेवरेट हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस फंड में इन्वेस्ट किए होंगे, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप फंड अभी कुछ सालों से ट्रेंड में आ चुका है। निपॉन इंडिया की बात करें तो 1 साल में इस फंड ने आपको 27% का रिटर्न दिया है। वहीं क्वांट की बात करें तो ये आपको 30% का रिटर्न दिया है। सोचिए 30% आपको 1 साल में स्मॉल कैप फंड देगा। ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल कैप में छोटी कंपनी होती है तो इसको ग्रो करने का बहुत ज्यादा टाइम होता है। अगर 5 साल की बात करें हम तो यहाँ पे निपॉन इंडिया 27% का रिटर्न दिया है आपको एंड क्वांट ने आपको 30% का रिटर्न दिया है। मतलब यहाँ भी आप क्वांट आगे है निपॉन इंडिया से। रिस्क की बात करें तो दोनों में ऑब्वियस सी बात है हाई रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है तो स्मॉल कैप में रिस्क हाई ही होता है। मिनिमम एसआईपी आप निपॉन में 100 रुपए से भी कर सकते हैं, बट आप क्वांट में 1000 रुपए से ही करेंगे, 1000 रुपए से कम की एसआईपी नहीं होगी। इसलिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं, सोच रहे हैं 20-21 साल के हैं, 19 साल के एसआईपी करना, तो आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं निपॉन इंडिया के अंदर। एक्सपेंस रेशियो दोनों में बराबर है, कोई ज्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं है। एनएबी के ऊपर हम नहीं देखेंगे। फंड स्टार्ट हुआ था 2012 में निपॉन इंडिया एंड क्वांट स्टार्ट हुआ था 2013 में। तो सबसे पहले जो निपॉन इंडिया स्टार्ट हुआ था उसके बाद क्वांट स्टार्ट हुआ था। फंड साइज की बात करें तो निपॉन इंडिया बहुत ही पुराना फंड है, इसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, इसीलिए इसका जो फंड साइज है वो 37,000 करोड़ का है। वही बात करें क्वांट की तो ये अभी जल्दी ही ट्रेंड में आया हुआ है, तो इसमें भी 9,521 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा अमाउंट होता है फंड साइज के मामले में, क्योंकि मैंने अगर इसको अभी 1 साल पहले देखा था तो इसमें 1000-2000 करोड़ केवल पैसे इन्वेस्टेड थे, मतलब फंड साइज था इसका टोटल। वही अगर आप आज देखें तो इसका 10,000 टच करने वाला है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1 मंथ में अगर आप पैसा निकालते हैं निपॉन इंडिया से तो आपको ऊपर 1% का एग्जिट लोड अप्लाई होगा अगर आप 1 महीने से पहले निकालते हैं, और क्वांट में अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड अप्लाई होगा, जो कि आप कभी नहीं करेंगे। रिटर्न के मामले में आपने देख ही लिया, 1 साल में निपॉन इंडिया, 3 साल में निपॉन इंडिया और 5 साल में निपॉन इंडिया, ये पीछे रह चुका है क्वांट से। आगे बढ़ते हैं प्रोज और कॉन्स के ऊपर। प्रोज में आप देख लीजिए कॉन्स्टेंटली दोनों फंड ने हायर रिटर्न दिया है आपको 10 साल से। हायर अल्फा है दोनों का, अपने बेंचमार्क इंडेक्स को दोनों ने बीट किया है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 को। एक्सपेंस रेशियो दोनों में लोअर है, कोई दिक्कत नहीं है। निपॉन इंडिया में कोई भी कॉन्स नहीं है, मतलब कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, बट क्वांट में एक डिसएडवांटेज है, वो है कि 10 साल के अंदर में इस फंड ने केवल आपको 4.2% के एवरेज के हिसाब से आपको रिटर्न दिया है। तो ये थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन क्या है। क्योंकि क्वांट है ना, क्वांट से पहले एक दूसरे कंपनी का नाम था, अब जाके क्वांट 2020 से इसके ऊपर मतलब कि अप्लाई हुआ है, क्वांट ने इसको अपने तरफ ले लिया है। तब ये फंड क्वांट की तरफ आया है ना, तभी से जाके इसका जो इसका नाम है, जो इसका रिटर्न है वो बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इसके पहले ये दूसरी कंपनी थी, बट 2019-20 के बाद ये क्वांट के अंदर चेंज हो चुका है। आगे बढ़ते हैं टॉप होल्डिंग के ऊपर। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है रिलायंस, एचडीएफसी, जो भी आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हैं, स्मॉल कैप भी होंगी, मिड कैप भी होंगी, लार्ज कैप भी होंगी। फंड मैनेजर की बात करें तो निपॉन के अंदर समीर रच है फंड मैनेजर एंड संजीव शर्मा है क्वांट के अंदर। आप दोनों के एक्सपीरियंस और एजुकेशन के बारे में अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। फंड के बारे में बात करें तो 1995 में म्यूचुअल फंड में स्टार्ट हुआ था ये फंड, और ये स्कॉट नाम था इसका पहले, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्वांट का पहले नाम था स्कॉट म्यूचुअल फंड। 2020 के बाद, मतलब 2020 से क्वांट इसको अपनी तरफ ले चुका है, मतलब कि क्वांट में ही अभी आता है एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड। जब तक ये एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड में था, मतलब एस्कॉर्ट के अंदर था 2020 से पहले, 2019 से पहले, उससे पहले इसका रिटर्न कुछ नहीं था, इसकी टर्नओवर कुछ नहीं था, कोई नहीं इसमें पैसा इन्वेस्ट करता था। बट जब से ये क्वांट ने अपनी तरफ लिया इस चीज को, तो यहाँ पे रिटर्न इसका बढ़ चुका है और इसका टर्नओवर भी। लॉन्च डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने है। तो ये थे स्मॉल कैप फंड में 2 सबसे टॉप के फंड, जिसका नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड। आई होप आपको इन दोनों फंड के बारे में पता चल गया होगा।
अब बात करते हैं अपने दूसरे टाइप म्यूचुअल फंड के दूसरे टाइप के बारे में, जिसका नाम है इंडेक्स फंड। हमने अभी तक बात किया एक्टिव म्यूचुअल फंड के बारे में, मतलब फ्लेक्सी कैप आता है जिसमें, एंड जिसमें स्मॉल कैप आता है, स्मॉल कैप फंड जो एक्टिव में आता था, मतलब एक्टिव म्यूचुअल फंड में दोनों फंड थे। बट अब बात करेंगे हम इंडेक्स फंड के बारे में। इंडेक्स फंड में दो आज के सबसे बेहतरीन फंड है, जिसका नाम है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एंड दूसरा है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इन दोनों के बारे में, बंधन के बारे में बहुत सारे लोग आपसे बात नहीं करते होंगे, क्योंकि मैंने इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च किया है। बहुत सारे फंड है टॉप के अंदर, आईसीआईसीआई के अंदर भी है, एचडीएफसी के अंदर भी है, आप उसमें भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका फंड नहीं है तो निराश ना होइएगा इसमें। यूटीआई की बात करें तो इसने एक साल के अंदर में 14% का रिटर्न दिया है। वहीं बंधन की बात करें तो इसने 14% का इसने भी सेम रिटर्न दिया है। अब सेम रिटर्न ही रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही इंडेक्स को फॉलो करते हैं, दोनों ही निफ्टी 50 को फॉलो करते हैं, तो दोनों का रिटर्न भी सेम होगा। अगर हम 5 साल की भी बात करें तो दोनों का रिटर्न सेम ही होगा, 14%। आगे बढ़ते हैं, रिस्क की बात कर लेते हैं। दोनों के अंदर रिस्क हाई रहता है, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न देते हैं इंडेक्स फंड के अंदर। मिनिमम एसआईपी की बात करें तो 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं निफ्टी यूटीआई निफ्टी 50 में, एंड बंधन के अंदर आप 100 रुपए से ही स्टार्ट कर पाएंगे। तो आपके लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो दोनों के अंदर आप आ सकते हैं, और अगर आपको रिस्क लेना पसंद नहीं है तो आप इसके अंदर ही आइए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है तो आपके लिए यूटीआई और बंधन बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.21% एंड 0.10%, मतलब कुछ एक्सपेंस रेशियो है ही नहीं, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर नहीं होते हैं। फंड स्टार्ट हुआ था 2013 में यूटीआई, एंड बंधन स्टार्ट हुआ था भी 2013 में। फंड साइज की बात कर ले तो यूटीआई का जो फंड साइज है वो है 12,598 करोड़, जो कि इसमें बहुत सारे लोग ने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। वहीं बात करें बंधन की तो 932 करोड़ है, इसमें बहुत सारे कम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, बट ये आगे चल के ग्रोथ कर सकता है, बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकता है। आपने अगर आप इसका रिटर्न देखें तो आप उसके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं, इसने यूटीआई के बराबर ही आपको रिटर्न दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एग्जिट लोड दोनों में कुछ नहीं है। रिटर्न की बात करें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने, मतलब कि दोनों ने सेम रिटर्न दिया है आपको, तो आप कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप यूटीआई में कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बंधन में कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप एचडीएफसी में कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें रिटर्न सेम होता है। इंडेक्स फंड में आपको रिटर्न सेम ही मिलेगा, क्योंकि निफ्टी 50 को ही फॉलो करते हैं सारे के सारे फंड। प्रोज और कॉन्स की बात कर ले तो प्रोज में आप देखिए एग्जिट लोड दोनों में 0 है, एग्जिट लोड है ही नहीं कुछ भी। आप जब चाहे तब आप फंड से पैसे निकाल सकते हैं, कोई एग्जिट लोड अप्लाई नहीं होगा। एक्सपेंस रेशियो दोनों में कम है, 5 से लेके 5 साल और 10 साल में इन दोनों फंड ने एक आपको एनुअलाइज्ड हायर रिटर्न दिया है, दोनों फंड ने, यूटीआई और बंधन ने। कॉन्स की बात कर ले तो इसने 1 साल और 3 साल में कम रिटर्न दिया है। इन दोनों का अल्फा जो है वो लोअर है, मतलब कि इन दोनों ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं किया है पिछले 3 साल के अंदर में। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है इंडेक्स फंड के अंदर, क्योंकि इंडेक्स फंड में क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं जो बहुत तेजी के साथ नीचे गिरते हैं। अभी कुछ दिन पहले मार्केट क्रैश हुआ था, तो उसमें बहुत सारे जो मतलब कि इंडेक्स फंड थे वो 4-4, 5-5% नीचे गिर गए थे। जैसे जैसे निफ्टी 50 गिरता है वैसे ये भी गिर जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। अल्फा अगर लो है पिछले 3 साल में तो कोई दिक्कत नहीं, इस साल से ये दोनों फंड अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर हम बात करें इसके होल्डिंग्स की तो आपके स्क्रीन के ऊपर सामने दोनों में सेम ही कंपनीज होंगी, क्योंकि निफ्टी 50 को फॉलो करती है, तो निफ्टी 50 में जो कंपनीज होंगी ना वही सेम कंपनीज इन दोनों फंड के अंदर होंगी। आपके स्क्रीन के सामने टॉप 50 कंपनी है इंडिया की। तो ये थे 2 इंडेक्स फंड के फंड जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको और फंड के ऊपर डिटेल में चाहिए वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। अगर आप इंडेक्स फंड इन्वेस्टर हैं तो आप इंडेक्स फंड के जो फंड आप में इन्वेस्ट करते हैं उसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, उसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। एंड अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में यानी कि फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप एंड आप लार्ज कैप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप में करते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड में, तो आप उसके बारे में भी टाइप करिएगा, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा केवल एक ही मोटिव है कि आपको जो आप फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हो सकता है कि आप इसमें से पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे जिन फंड के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आप इन फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छी बात है, आगे चल के ये फंड बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाले। मैंने किसी भी एक इंडिविजुअल फंड के बारे में मैंने आपको टारगेट नहीं किया है, आप जिसमें चाहे उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप रिसर्च करिए, उसके बाद ये देखिए कि आखिर मैं जिस फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या वो मेरे रिस्क के हिसाब से, मेरे गोल के हिसाब से मैच कर रहा है। अगर आपका गोल कोई दूसरा है और आपने उसके विपरीत, उसके उल्टा आपने कोई फंड चूज कर लिया तो वो आपका नुकसान करा सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, रिसर्च जरूर करिएगा, उसके बाद किसी भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करिएगा। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड आपको आगे किन फंड के ऊपर कंपैरिजन में वीडियो चाहिए, मतलब दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।